प्लास्टिक के, कागज के रैपर वगैरह, वो तमाम चीजें रखी हुई थी। मम्मी दीपू से बोली, दीपू अब तुम बेकार का सामान यहां से निकालो। मम्मी ने कहा दीपू से, अरे दीपू, जो बेकार की चीजें हैं वो सामान तुम यहां से निकालो, तभी स्टोर साफ होगा। इस स्टोर को अब हम साफ सुथरा करेंगे। इस पर दीपू ने अपनी अन्य बेकार चीजों के साथ कागज का वो रैपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। जो बेकार की चीजें थी, दीपू ने उन चीजों को उठाकर एक जगह रख दिया और उनके साथ कागज का जो रैपर था उसको भी फेंकने के लिए उसने एक कोने में उसको उठाकर रख दिया। फिर दीपू बाहर चला गया। आप यहां देख रहे होंगे तस्वीर में कि कहां पर कैसे ये तमाम कचरे की चीजें, ठीक है ना। अब आ जाइए पेज नंबर 125 पर, यहां से देखिए शुरू से। तब पॉलिथीन का रैपर बोला, कहा था ना तुम्हें, देखो मुझे संभाल कर रखा है। पॉलिथीन के रैपर ने कागज के रैपर से कहा, देखो तुमको मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें फेंक दिया जाएगा किसी कूड़े कचरे में, और मुझे संभाल कर रखा हुआ है। कागज का रैपर उसकी बातें सुनकर कुछ न बोला, चुपचाप बैठा रहा, केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में एक कबाड़ी आया, कूड़ा कचरा उठाने वाला, और उन बेकार चीजों के ढेर को वो उठाकर ले गया, जिसमें वो कागज का रैपर भी रखा हुआ था। कागज को कबाड़ी ने फिर से बनने के लिए बेच दिया, मतलब दोबारा से उसको तैयार करने के लिए किसी को बेच दिया। वहां कागज को फिर से तैयार कर एक नया रूप दे दिया गया। जो भी बेकार की चीजें होती हैं हम लोग उसे फेंक देते हैं, उससे फिर फैक्ट्री कारखानों में उसको दोबारा से रिसाइकिल कर कर तैयार किया जाता है। अब वो बहुत ही खूबसूरत रंग में आया, पहले से भी खूबसूरत नजर आ रहा था, जिस पर छोटे छोटे छींटदार फूल भी बने हुए थे, उस पर डिजाइन, उस पर फूलों के डिजाइन भी रंग बिरंगे तरीके से बनाए हुए थे। बाजार में आने पर उस कागज को एक कलाकार ने खरीद लिया। किसी काम करने वाले ने, किसी डिजाइन बनाने वाले ने उस कागज को खरीद लिया। कलाकार ने उससे एक खूबसूरत कार्ड बनाया। कार्ड को आप समझते ही होंगे, जो शादी वगैरह में इनविटेशन दिया जाता है, वो कागज, उस कार्ड को किसी कलाकार ने खरीद लिया और अपने वो घर ले गया। और घर ले जाकर उसने उसी कागज से उस कलाकार ने एक बहुत ही सुंदर एक कार्ड बनाया। तो आप इसको यहां तक देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भाग 4 है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक इन्हें आप पढ़ते रहिए, समझते भी रहिए और अपना होमवर्क अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करते रहिए। धन्यवाद।